गायत्री प्रजापति पर गैंगरेप आरोप की उलझती गुत्थी। क्या रेप केस रफा दफा करने के लिए करोड़ों का हुआ लेन देन? गायत्री प्रजापति और उनके बेटे पर नई एफआईआर। क्या रेप पीड़िता से है कोई मिली भगत? हमारे यहां लोग शुभ काम करते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन ये दो लोग ऐसे हैं कि चुनाव अभियान कर रहे हैं तो गायत्री प्रजापति का मंत्र जपते हैं। अब जो गायत्री प्रजापति के मंत्र जपते हो, जिन पर गंभीर से गंभीर आरोप लगते हो, एफआईआर लॉन्च होने के बाद उनको अरेस्ट करने के बजाय उनके लिए वोट मांगने के लिए आप चाहते हो। पीएम मोदी ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में गायत्री प्रजापति पर हमला बोला था। चुनाव के दौरान पीएम मोदी का ये तंज काफी चर्चित रहा था। चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली और गायत्री प्रजापति पर चौतरफा शिकंजा कसना शुरू हो गया। अवैध खनन से लेकर गैंगरेप के मामले तक गायत्री प्रजापति घेरे में आते चले गए। गैंगरेप के आरोपों को लेकर गायत्री प्रजापति निशाने पर थे। इस मामले में यू टर्न उस वक्त आया जब रेप का आरोप लगाने वाली महिला अपने बयान से पलट गई। ये सब हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। जैसे पहले गायत्री मंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था इन्हीं आरोपियों द्वारा, राम सिंह, दिनेश चंद्र त्रिपाठी जो वकील हैं और जो अपराधी हैं उसमें। अब ये हमारे खिलाफ, क्योंकि हमने कोर्ट में सच बोल दिया कि हमारे पिता पुत्री के संबंध है और इन्हीं षड्यंत्रकारियों ने मंत्री जी को, गायत्री प्रसाद प्रजापति को फंसाया था। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस अपराधी राम सिंह को वर्तमान में जो योगी जी की सरकार है और उनके जो वर्तमान में जो गौ सेवा आयोग के सदस्य हैं भोले सिंह उर्फ कृष्ण कुमार सिंह, जो हमारे यहीं के चित्रकूट जिला मऊ तहसील के रहने वाले हैं, आखिर ये अपराधी को जब माननीय योगी जी के नेता और मंत्री दर्जा प्राप्त और उनके पार्टी के लोग ही अपराधी का साथ दे रहे, गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ पास जाते हैं, राम सिंह वो अपराधी है, उसको लेकर इसकी जांच कराई जाना कि अस्पताल में मंत्री के पास गायत्री प्रसाद प्रजापति का पास भोले सिंह क्यों लेके गया राम सिंह को। दरअसल 4 सितंबर को ही गायत्री प्रजापति को हाईकोर्ट से रेप केस में जमानत मिली थी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गायत्री को 2 महीने के लिए राहत दी थी, लेकिन वो 24 घंटे से कम वक्त के लिए ही आजाद रह पाए। गाजीपुर पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकी देने के मामले में गायत्री को 11 सितंबर को गिरफ्तार किया और उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर रेप का आरोप लगाने वाली महिला के पूर्व वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने करवाई थी। एफआईआर में पीड़ित महिला को भी आरोपी बनाया गया है। त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि मामले को रफा दफा करने के लिए रेप पीड़िता और गायत्री प्रजापति के बीच करोड़ों का लेन देन हुआ। त्रिपाठी ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने उन्हें गैंगरेप मामले में फरवरी 2019 में प्रजापति और दूसरे आरोपियों के खिलाफ एफिडेविट दाखिल करने को कहा था। वकील के मुताबिक इसका उन्होंने विरोध किया तो महिला ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। मूल्य में ही जाता है गाजीपुर थाने में हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवा देता है और जबकि पुलिस को उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और कैसी योगी जी की प्रशासन, ये पुलिस है कि उनके खिलाफ कार्रवाई न करके उल्टा मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। आखिर योगी जी की सरकार को क्यों ये लोग बदनाम कर रहे हैं? सुजीत पांडे जी ने सस्पेंड कर दिया, राम सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो हम सुजीत पांडे जी से, कमिश्नर साहब से ये पूछना चाहते हैं कि गायत्री प्रसाद प्रजापति को जब गिरफ्तार किया गया था तो क्या सबूत था पुलिस के पास कि उन्होंने मेरे साथ रेप किया है कि नहीं किया? हम माननीय योगी जी से मांग करते हैं कि इस मामले की खुद जांच करें। अगर हम इस मामले में दोषी हैं तो हमको वो फांसी की सजा दे दें, हमें मंजूर है, पर इसकी जांच की जाए। जो दोषी हैं, जो इस हमको मंत्री जी पिता पुत्री के रिश्ते को इन लोगों ने बदनाम किया, कलंकित किया, मंत्री जी ने कभी मेरे साथ रेप नहीं किया। योगी जी से हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमारा नार्को टेस्ट करवा लें, हमारी बच्ची का नार्को टेस्ट करवा लें, मंत्री जी का, गायत्री प्रसाद प्रजापति का नार्को टेस्ट करवा। अखिलेश यादव की सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति और रेप पीड़िता में अब साठगांठ के आरोप लग रहे हैं। गायत्री की ही कंपनी के डायरेक्टर रहे बृज भवन चौबे ने पूर्व मंत्री के साथ ही उनके बेटे अनिल कुमार प्रजापति, रेप पीड़िता और एक अज्ञात के खिलाफ गुरुवार को गोमती नगर विस्तार थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। पीड़ित ने सभी पर करोड़ों की जमीन दुराचार पीड़िता के नाम करने और रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है। इंस्पेक्टर गोमती नगर विस्तार अखिलेश पांडे के मुताबिक खरगापुर के सरस्वतीपुरम निवासी बृज भवन चौबे की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पीड़ित का आरोप है कि वो गायत्री की कंपनी में डायरेक्टर थे।
पूर्व मंत्री के खिलाफ रेप का केस दर्ज होने के बाद उनके बेटे अनिल और गायत्री ने रेप पीड़िता के नाम 2 प्लाट करने को कहा। मकसद था कि पीड़िता लगाए गए आरोप से मुकर जाए। आरोपों के मुताबिक इसके बदले में 2-2 करोड़ रुपए के 2 चेक भी पीड़िता को दिए गए थे। इसके बाद ब्रिज भवन ने महिला के नाम पर 2 सेल डीड 45 और 48 लाख रुपए की करवा दी। आरोप है कि इसके बाद महिला ने और डिमांड शुरू कर दी। पूर्व मंत्री और उनके बेटे ने डरा धमकाकर पीड़ित और उसकी पत्नी की खरगापुर स्थित करीब 90 लाख कीमत की जमीन महिला के नाम कर दी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने एक जमीन के कागजात देते हुए कीमत के बराबर रुपए महिला और उसके भाई के खाते में जमा करने के लिए कहा। पीड़ित के मुताबिक उन्होंने किसी तरह रुपए का इंतजाम करवाकर दोनों के खाते में जमा करवाए। आरोप के मुताबिक इस बीच महिला ने खरगापुर की जमीन पर कब्जा न दिलवाने पर रेप केस में फंसाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, अपनी जमीन की कीमत पूर्व मंत्री और उनके बेटे से मांगने पर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर कंपनी से हटा दिया गया। गायत्री प्रजापति पर लगे गैंगरेप के आरोप में रोज नई कहानी सामने आ रही है। अब देखना यह है कि पूरी गुत्थी कब सुलझती है।